हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ गैस डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में डिस्कशन करूंगा। ये स्टेट ऑफ मैटर से, चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर गैसियस स्टेट से है। तो देखिए प्यारे बच्चों, कैसे गैसें डिफ्यूज करती हैं, किस रेट से डिफ्यूज करती हैं, क्या उनके डेंसिटी में, मालिकुलर मास में क्या रिलेशन है, और डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर के बारे में इतना ही डिस्कशन होगा। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो पिछले कई वर्ष पहले आईआईटी में आ चुके हैं, मेडिकल में आ चुके हैं, तो देखिए आप। हाँ, तो प्यारे बच्चों, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जब कई गैसों का मिक्सचर होता है और गैसें आपस में, ऐसा मिक्सचर कि गैसें आपस में रिएक्शन न करें, क्योंकि गैसें जब आपस में रिएक्शन कर जाती हैं तब वहाँ पे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, इफ टू आर मोर गैसेज which do not react, ये बात साफ साफ आई हुई है कि which do not react chemically are enclosed in a vessel, ये दो या दो से अधिक गैसों को एक वेसल में, एक बर्तन में बंद हों और जो आपस में केमिकल रिएक्शन न कर सकें, then the total pressure exerted by the gaseous mixture is equal to the sum of the all partial pressures of that each gas would exert when present alone in the same vessel at the same temperature। अब माने गैस में और उस वेसल में मान लीजिए 3 गैसें हैं। पहली गैस का प्रेशर P1 है, दूसरी गैस का प्रेशर P2 है, तीसरी गैस का प्रेशर P3 है। तो अब ये तीनों गैसें मिलकर एक साथ प्रेशर एग्जर्ट करेंगी तो तीनों का प्रेशर का एक अंतिम रिजल्ट P होगा। तो डाल्टन का कहना है कि दैट इज द रिजल्ट प्रेशर, द रिजल्टेंट प्रेशर इज द सम ऑफ दियर इंडिविजुअल प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, P इजिकल टू P1 प्लस P2 प्लस 3, जितने भी गैसें हों, इस तरह से ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है जो है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये होना चाहिए कि गैसें आपस में रिएक्ट ना करें, क्योंकि इस पर क्वेश्चन भी हमने कराया है पिछले वीडियो में कि अगर गैसें वेसल में बंद हैं, किसी बर्तन में बंद हैं, एंड दे आर गोइंग टू रिएक्ट, तो दे विल नॉट फॉलो डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर। तब डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर के रूल को फॉलो नहीं करेंगी, गैसों को रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो उसी टेम्परेचर पर, सेम टेम्परेचर पर जो गैसें रिएक्ट ना करें, उनके सभी प्रेशर, सभी गैसों के इंडिविजुअल प्रेशर का टोटल रिजल्टेंट प्रेशर होता है। तो आइए बच्चों, एक नया टॉपिक है एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन, एक्वस का मतलब वाटर होता है, टेंशन मतलब तनाव होता है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वाटर वेपर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। वाटर का वेपर बनता है, तो वाटर वेपर जब ऊपर उठेगा तो एक प्रेशर बना के उठेगा, तो उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। क्योंकि वेपर ने प्रेशर बनाया ऊपर उठ करके, तो उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। और यह वेपर किसका है? वाटर का है, तो वाटर वेपर प्रेशर। तो इसको दैट इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। अब हम कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ए ड्राई गैस फ्रॉम दैट ऑफ द मॉइस्ट गैस। अगर हम मान लीजिए एक ड्राई गैस है, एक मॉइस्ट गैस है, तो कैसे हम उनके प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अक्सर न्यूमेरिकल में आ जाता है कि व्हेन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर एट T डिग्री सेल्सियस इट मॉइस्ट। अगर मान लीजिए कोई गैस, ऐसा न्यूमेरिकल में आता है, कोई ऐसी गैस जो वाटर के ऊपर कलेक्ट की जा रही हो तो T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये मॉइस्ट हो जाती है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर, द मॉइस्ट गैस, द प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस
इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस एक्वस टेंशन। क्योंकि ड्राई गैस अगर वाटर के ऊपर कलेक्ट की जा रही है तो जरूर थोड़ा सा एक्वस टेंशन उसमें आ जाएगा। तो मॉइस्ट गैस का कुल प्रेशर जो होगा, ड्राई गैस का प्रेशर प्लस एक्वस टेंशन 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, है ना। या ड्राई गैस का अगर निकालना हो तो मॉइस्ट गैस के प्रेशर में से एक्वस टेंशन आप निकाल दो, माइनस कर दो, तो यू विल गेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। सीधी सी बात है। तो मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर होता है, ड्राई गैस का प्रेशर प्लस एक्वस टेंशन का टोटल होता है। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ग्राहम्स लॉ है, इस पर बहुत न्यूमेरिकल बहुत तेजी से आता है। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द डिफरेंट गैसेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ दियर डेंसिटीज, है ना। यानी किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से अगर दो गैसें हो जिनका रेट R1 या R2 हो, तब क्या होगा, R1 अपान R2 इजकल टू अंडर रूट D2 अपान D1, क्योंकि D2 ऊपर चला जाएगा, इनवर्सली है। R1 इजकल टू अंडर रूट D2, R2 इजकल टू R1 इजकल टू अंडर रूट 1 अपान D1 और R2 इजकल टू अंडर रूट 1 अपान D2। तो अगर R1 R2 का हम रेशियो ले लेते हैं तो ये उलट जाएगा, D2 ऊपर चला जाएगा। तो R1 R2 यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन इजकल टू अपान D2 अपान D1 इजकल टू M2 अपान M1, ये मॉलिक्यूलर मास है। तो ये अब मास को हम 2 इंटू VD वेपर डेंसिटी 2 इंटू VD वेपर डेंसिटी से हम निकाल लेते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन, कितने टाइम में कोई गैस की वॉल्यूम डिफ्यूज कर गई, तो उस वॉल्यूम को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर भी वही रिलेशन है, R1 R2 इजकल टू V1 अपान T1 अपान V2 अपान T2। तो ये उलट जाएगा, इजकल टू अंडर रूट D2 अपान D1 इजकल टू अंडर रूट M2 अपान F1। ये सारे रिलेशन को हम करते हैं। अगर V1 V2 बराबर है, बाय द वे अगर V1 V2 बराबर हो जाता है तो R1 अपान R2 इजकल टू T2 अपान T1 अंडर रूट D2 अपान D1 अंडर रूट M2 अपान M1, ये है रिलेशन। अब इसी पर प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल आपको आने जा रहा है। न्यूमेरिकल देखिए, एक क्वेश्चन IIT 2000 में आया है। IIT यहाँ लिखा हुआ है, IIT 2000 में बच्चों से पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, अ गैस एट 290 केल्विन इज शिफ्टेड फ्रॉम ए वेसल ऑफ 250 सेंटीमीटर कैपेसिटी टू दैट ऑफ 1 लीटर कैपेसिटी। एक गैस 290 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर 250 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी वाले बर्तन से निकाल करके 1 लीटर बर्तन में रख दी जाती है। द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी। तो देखो प्यारे बच्चों, पहले गैस किस तरह के बर्तन में थी, जिसका वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब था। अब वह निकाल करके 1 लीटर वाले बर्तन में शिफ्ट कर दी जाती है। तो आप जानते हो प्यारे बच्चों, 1 लीटर इजकल टू 1000 मिली लीटर, और 250 सेंटीमीटर क्यूब जो है 250 सेंटीमीटर क्यूब 250 ml के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों आपका V1 क्या हुआ, आप ऐसे बना लो, V1 250 ml, ठीक है, और P1 आपका ओरिजिनल प्रेशर है, ठीक है, V2 आपका 1000 ml है। तो आप फार्मूला लगा लो, आपको जो है पूछा जाएगा द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी, द प्रेशर ऑफ द गैस विल बी यानी फाइनल प्रेशर पूछा जा रहा है, क्या होगा, है ना। P2 का क्या वैल्यू होगा, तो P1 V1 P2 V2, क्योंकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है यहाँ पर 2000,
298 केल्विन ही टेम्परेचर है। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है कि बायोस लॉ है, P1 V1 P2 V2 ये हो गया। तो P1 आप रखे रहो, V1 250 ml है, P2 भी नहीं पता है तो, और V2 है 1000 ml है। अब ये रेशियो लगा लो बेटा, P2 की वैल्यू निकाल लो। P2 इक्वल टू क्या होगा, P1 इंटू 250 अपॉन 1000, ये 0 0 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 25 4 जा 100, ये भी कट जाएगा, यानी P1 अपॉन 4, P1 अपॉन 4। तो P2 क्या हो जाएगा, P2 की वैल्यू आ रही है, P2 क्या होगा, P1 का 1/4 हो जाएगा। P2 क्या होगा, P1 का 1/4 हो जाएगा। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं। द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम्स डबल, द बिकम्स 4th टाइम, डिक्रीजेज हाफ टू ओरिजिनल, वैल्यू डिक्रीजेज टू 1/4। तो 1/4 आया है यहाँ पर, 1/4 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो ओरिजिनल प्रेशर कितना है प्यारे बच्चों, P1 है। ओरिजिनल प्रेशर का 1/4 जो है वो डिक्रीज कर गया। भाई बड़े बर्तन में रखा गया तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो घट ही जाएगी, फैल गई गैस ना, तो प्रेशर घट जाएगी, कम हो जाएगी प्रेशर। पहले 250 ही सेंटीमीटर क्यूब वाले बर्तन में था, अब बड़े बर्तन में रख दिया गया तो प्रेशर घट जाएगी। फाइनल प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर का 1/4 हो जाएगा। तो आपका आंसर प्यारे बच्चों डी होता है, डी ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है लिख दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेज द एनर्जी पर मोल ऑफ अ गैस इज इक्वल टू, फिर से क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेज द एनर्जी पर मोल ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 1.5 RT, बी में RT है, सी में 0.5 RT है, डी में 2.5 RT है। ये प्यारे बच्चों EAMCET 1985 में क्वेश्चन मेडिकल टेस्ट में आया है ये क्वेश्चन। तो अब पहले तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिख लो प्यारे बच्चों। काइनेटिक एनर्जी KE इक्वल टू 3/2 RT है, KE इक्वल टू 3/2 RT है। तो 3/2 को डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी 1.5 RT। तो आपका आंसर हो जाता है A, 1.5 RT। आपका आंसर ए सही हो जाता है, ठीक है। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, जो है द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस जो है इन अ कैलोरी पर मोल इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू, फिर से द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इन कैलोरीज पर मोल इज अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों EAMCET 1989 में आया है, 1989 में आया है मेडिकल टेस्ट में। तो आपके 4 आंसर हैं, 3 टाइम्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर A, एब्सोल्यूट टेम्परेचर B, 2 टाइम्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर D, 1.5 टाइम्स ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो पहले वही फार्मूला लगाइए अभी जो हाँ था। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है प्यारे बच्चों K इक्वल टू 3/2 RT है ना। अच्छा, हमने पिछले वीडियो में बताया था अगर कैलोरी की बात आए तो R की वैल्यू कितनी होती है, 1.987, यानी दैट बिकम्स अप्रॉक्सिमेटली 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल, है ना। ये R की वैल्यू है, अगर कैलोरी की बात की जाए तो 2 है। तो ठीक है, अब आप क्या कर दो, KE इक्वल टू 3/2 RT है ना, तो R की जगह प्यारे बच्चों 2 रख दो, है ना। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 कट जाएगा, ये 3/2 है, अब ये 2 है, यहाँ पे R था तो हम R की वैल्यू रख दिए, 2 कैंसिल हो जाएगा, 3T, तो 3T है। तो आपका वैल्यू 3 टाइम्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ए सही होता है ऑप्शन 3 टाइम्स द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ PVMT यानी प्रेशर, वॉल्यूम और मास, टेम्परेचर एंड आर द प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास, टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली, तीनों का नाम बता रहा है। देन
फॉर एन आइडियल गैस द डेंसिटी इज गिवन। बहुत सही बात है। आप पहले सबसे पहले तो पी बी इक्वल टू एन आर टी लिख लो। पी बी इक्वल टू एन आर टी। अब एन बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है प्यारे बच्चों? गिवन मास अपान मोलर मास, डब्ल्यू अपान एम लिख लिया। तो अब पी बी इक्वल टू क्या होता है? एन हटा दो, पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन की जगह पर डब्ल्यू अपान एम आर टी है ना प्यारे बच्चों। अब ऐसा करो कि पी को यहीं छोड़ दो, वी ले आओ। अब पी यहाँ अकेला रह गया, वी आया, तो डब्ल्यू अपान वी इंटू एम आर टी। तो डब्ल्यू अपान वी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डेंसिटी। अरे भाई मास अपान वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया। तो अब ये क्या हो जाएगा आगे अगले में? अब हमें डब्ल्यू अपान वी को हटाकर वहाँ डी लगा देते हैं। पी इक्वल टू डी आर टी अपान एम हो गया। अब डी आर टी अपान एम हो गया। ठीक है, तो हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी आर टी अपान पी एम। तो डी बराबर क्या होगा? पी एम बटे आर टी, पी एम अपान आर टी। तो पी एम अपान आर टी आपका आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाता है, पी एम अपान आर टी। ये रिलेशन है। तो डेंसिटी इज गिवन बाई, तो डेंसिटी इज गिवन बाई है ना, तो ये पी एम अपान आर टी आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, आया भी है। तो ये सी बी एस ई पी एम टी 1989 में क्वेश्चन मेडिकल में पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से है। और क्वेश्चन से देखिए, एक लास्ट क्वेश्चन आपका बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और प्रेशर टेम्परेचर पर है। इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इस पर भी हमने आपसे डिस्कस किया है, प्रेशर टेम्परेचर लॉ, एमांटन्स लॉ। अ सील्ड ट्यूब which can withstand a pressure of 3 atmosphere is filled with air। एक सील्ड ट्यूब है जो कि 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक रह सकता है, और उसमें एयर भरा गया है एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm प्रेशर। द टेम्परेचर एबव विच, टेम्परेचर जिसके ऊपर जाने पर, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है कि जिससे अधिक टेम्परेचर पर द ट्यूब विल बस्ट, किस टेम्परेचर पर यह ट्यूब बस्ट कर जाएगा? भाई अगर 27 डिग्री सेल्सियस तक है तब तो वह ट्यूब रह सकता है 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर तक, लेकिन अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया तो ट्यूब बस्ट हो जाती है। तो कितना टेम्परेचर हमने बढ़ाया प्यारे बच्चों? द ट्यूब विल बस्ट व्हेन फाइनल प्रेशर एक्सीड्स 3 atm। ट्यूब कब बस्ट होती है? जब फाइनल प्रेशर 3 एटमॉस्फेरिक होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो P1 अपान T1, P2 अपान T2। फाइनल प्रेशर क्या है? 3 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो अब P1 अपान T1, P2 अपान T2। तो P1 कितना है प्यारे बच्चों? 760, 760 mm। T1 कितना है? ये 27 है, 27 है ना, 273 ऐड कर दो तो 300 केल्विन आ गया, T1 हो गया। P2 कितना है? चूँकि पहले प्रेशर कितना था? 760, अब 3 एटमॉस्फेरिक और हो गया। तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, P2 3 इंटू 760 हो गया। T2 वाट, यही T2 निकालना है कि किस टेम्परेचर पर वो ट्यूब बस्ट कर जाएगी। तो P1 अपान T1, P2 अपान T2 सब पर वैल्यू रख दिया। T2 का हम ये देखिए, P1 की जगह पर 760 रख दिया, T1 की जगह पर 300 रख दिया, P2 की जगह पर 3 इंटू 760 रख दिया। T2 निकालना है, T2 की वैल्यू हमने निकाल लिया। ये 760 कट जाएगा। अब 300 इंटू 3 यानी 900 केल्विन आ गया, केल्विन आ गया। तो इसको डिग्री सेल्सियस में ले जाओ तो 900 में से 273 निकाल दो, घटा दो, तब ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी 627 डिग्री सेल्सियस पर ट्यूब बस्ट कर जाएगी। तो आपके पास 2 आंसर है, 900 डिग्री सेल्सियस, 627। ए बी आपका आंसर सही है, आपका आंसर बी सही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो सही लगे, अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।